हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल में। तो आज हम सब केमिस्ट्री का चैप्टर मेटलर्जी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी को। तो सबसे पहले जानते हैं मेटलर्जी होता क्या है। केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ एक्सटर्निंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड मॉडिफाइंग इन द मेटल फॉर यूज़। मेटलर्जी एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक क्या होता है, ये मतलब एक आर्ट और एक साइंस बोल सकते हैं। एक साइंस है जिसके द्वारा एक्सट्रिंग जो मेटल होता है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल, जो उसको निकाला गया है, मेटल को मतलब ओर करके निकाला ही जस्ट गया है माइनिंग करके, उस तरह के मेटल को क्या किया जाता है, उसके ओर को मॉडिफाई करके मेटल के फॉर्म में लाया जाता है। इस प्रोसेस को और इस आर्ट को ही मेटलर्जी बोला जाता है। ठीक है, मतलब ज़मीन से उसको निकाला और फिर उसको और फॉर्म में लाया, फिर और फॉर्म से उसको रिफाइनरी करके मेटल फॉर्म में लाना, इसी प्रक्रिया को मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं मिनरल्स क्या है। मिनरल्स, तो मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स आर दोज मटेरियल ऑन द एंड इन फूड दैट आवर बॉडीज नीड टू डेवलप्ड एंड फंक्शन नॉर्मली। मिनरल्स जो होता है एक टाइप का मटेरियल होता है जो हमारे बॉडी को नीड है, मतलब लगता है वो, और फूड के माध्यम से जो हमारे बॉडी में मतलब प्रत्येक चीज़ का फॉर्म होता है। जैसे मिनरल जो होता है आपका हमारे बॉडी में लगता है, प्लांट को भी लगता है, सबको लगता है। तो मिनरल एक पदार्थ है जिसके द्वारा हमारे बॉडी का क्या होता है, विकास होता है और बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। फंक्शन जो होता है हमारे बॉडी का वो एक्ट होता है, मतलब एक्टिव होता है और चलता है। तो ऐसे मिनरल्स में कुछ आयरन आ जाते हैं, आपका जिंक आ जाते हैं, सोडियम आ जाता है, कॉपर आ जाता है। इसमें बहुत सारा मिनरल्स जो है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है और बहुत सारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो ये सब याद रखिएगा। केमिस्ट्री में ये थोड़ा बायोलॉजी वाला, लेकिन ये मिनरल्स थोड़ा समझा लें जिससे हम आपको समझाने की कोशिश का जो अच्छा तरीक़ा से आप समझ पाए। और तीसरा पॉइंट जो है आपका एलॉय। एलॉय क्या होता है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। एलॉय है क्या? तो एन एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ केमिकल एलिमेंट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज़ अ मेटल। मतलब एलॉय जो होता है मिक्सचर ऑफ एलिमेंट, बहुत सारा एलिमेंट को मिला कर बनाया जाता है। केमिकल एलिमेंट को बहुत सारा मिला कर बनाया जाता है, बहुत सारा मतलब उसमें एलिमेंट रहेगा। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। जिसमें एलॉय उसे ही बोलेंगे जिसमें एक पदार्थ ऐसा भी हो जो मेटल हो। ये नहीं सब पदार्थ नॉन मेटल ही नहीं, उसमें एक पदार्थ मेटल रहना चाहिए। तो एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ केमिकल एलिमेंट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज़ मेटल। इसमें से एक जो है मेटल हो। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको मैं ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में जो है फॉर एग्जाम्पल ब्रास, कॉपर, जिंक, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। तो अगर पूछ देगा आपका एलॉय, तो एलॉय ब्रास, कॉपर, जिंक, ये सब मेटल हो गया, ये सब एलॉय हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कितना टाइप्स ऑफ आयरन होता है। टाइप्स ऑफ आयरन के विषय में, आयरन्स के विषय में पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ आयरन कितना होता है? 3 प्रकार का आयरन होता है नॉर्मली। फर्स्ट होता है रॉट आयरन, सेकंड होता है स्टील, थर्ड होता है कास्ट आयरन। ठीक है, तो आयरन का याद रखें 3 प्रकार का आयरन होता है। फर्स्ट रॉट आयरन, सेकेंड स्टील आयरन, थर्ड कास्ट आयरन। अब एलॉय के बारे में पढ़ते हैं। तो एलॉय का किसका क्या एलॉय है उस सब के विषय में पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ है। तो एलॉय का जो है, एलॉय ब्रास जो है क्या क्या चीज़ से मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक दोनों को मिलाएंगे तो ब्रास एलॉय। तो अगर ब्रास का एलॉय पूछा जाएगा तो कॉपर जिंक। फिर ब्रॉन्ज पूछा जाएगा तो कॉपर प्लस जिंक और टीन होता है। कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन, ये याद रखिएगा। सॉरी, कॉपर प्लस टीन होता है। ब्रॉन्ज का कॉपर प्लस टीन। अगर ब्रास पूछे तो कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, अब अगर आपको जर्मन सिल्वर पूछे, जर्मन सिल्वर अधिकतर एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल से बनता है। कॉपर जिंक निकल मतलब लगभग जो है कॉपर जिंक और निकल से ही बना है। ब्रास कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टीन जिसको एसन बोलते हैं लैटिन वर्ड में, और जर्मनी सिल्वर को बोलते हैं, जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। फिर निकल स्टील, अगर निकल स्टील पूछा जाए तो आयरन रहता है उसमें और निकल रहता ही रहता है। निकल स्टील है तो उसमें निकल रहेगा और आयरन रहेगा। स्टील मतलब आयरन, तो आयरन रहेगा। अभी हम लोग पढ़ा था आयरन का 3 पार्ट होता है, रॉट आयरन होता है और स्टील आयरन होता है। तो ये स्टील आयरन है इसमें।
तो निकल स्टील पूछेगा तो आयरन Fe प्लस निकल हो गया। और स्टेनलेस स्टील पूछेगा तो इसमें भी आयरन होगा ही आयरन, तो फेरस जिसको आयरन बोलते हैं, फेरस जो उसका लैटिन वर्ड है, क्रोमिनियम होगा इसमें और निकल भी होगा, ठीक है। अब ब्रास आते हैं, ब्रास में क्या है, ब्रास तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। और गन मेटल जो है कॉपर है, जिंक है और टीन है। गन मेटल अगर पूछे तो कॉपर जिंक टीन, कॉपर जिंक टीन जो है गन मेटल में होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीलियम में क्या क्या से बना है देख लेते हैं। मैग्नीलियम जो है आपका एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीलियम देखो मैग्नीशियम का आ रहा है ना, मैग्नीलियम, लीनियम मतलब इसमें मैग प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का साइन भी आ रहा है तो मैग्नीलियम मतलब एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम। डोरलिनियम जो होता है एल्युमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम, तो तीन चीज़ इसमें है। डोरलिनियम में देखिए लीनियम मतलब एल्युमिनियम तो होगा ही, और प्लस कॉपर और मैग्नीशियम, ये दो को तो अच्छा से याद रखिएगा हो जाएगा। अब ओर्स ऑफ मेटल का ओर, अब कौन मेटल्स का क्या क्या ओर है, तो आयरन को अगर जिसको हम लोग फेरस भी बोलते हैं तो इसका 3 ओर है, देख लेते हैं। पहला है हेमीटाइट, फर्स्ट है हेमीटाइट, इसका फार्मूला भी दे दिया गया है Fe2O3। हेमीटाइट का फार्मूला भी दे दिया गया है Fe2O3, इसको याद रखिएगा Fe2O3, इसको हेमीटाइट बोलते हैं। सेकेंड है आयरन का मैग्नीटाइट को Fe3O4, फर्स्ट का Fe2O3 और सेकेंड का Fe2O4, मतलब एक बढ़ते जा रहा है Fe2O4 उसका होता है हेमीटाइट और Fe3O4 इसका होता है मैग्नीटाइट। सेकेंड है सेडराइट का होता है FeCO3 फेरस कार्बोनेट, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं कॉपर पे, कॉपर में क्या है देखते हैं। कॉपर में होता है मेलाचाइट जो होता है CuCO3, कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ठीक है। अब एजोराइट होता है इसका सेकेंड, तो C2CuCO3, ठीक है। क्या होता है 2CuCO3, 2 कॉपर कार्बोनेट, ठीक होता है। उसके बाद है कुपराइट, देखिए कुपराइट में क्या होता है Cu2 का होल 2 Cu2O2 ये होता है कॉपराइट का, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग कॉपर ग्लेंस पढ़ते हैं, देखो इसमें क्या होता है, किसका होता है। कॉपर ग्लेंस में तुम्हारा जो है कॉपर ग्लेंस उसमें होता है Cu2S एस जो यहाँ पे Cu2S सल्फाइड कॉपर जिसको ग्लेंस भी बोलते हैं Cu2S, उसका कॉपरेट पैराटाइस जो होता है Cu2S, और इसको दो नाम से बोला जाता है Cu2S और CuFeS2 फेरस सल्फाइड बोला जाता है, दो टाइप से, मतलब कॉपर पैराइट और कॉपर फेरस सल्फाइड इसको बोला जाता है, दो टाइप से। अब आते हैं जिंक का भी दो नाम है। पहला है जिंक ब्लेड यूरेनियम में भी आता है, उसका भी ब्लेड नाम है एक ठो, तो जिंक ब्लेड पूछिए, जिंक ब्लेड का ZnS होता है। फिर आता है कैलामाइन ZnCO3, कैलामाइन जो है ZnCO3 है, तो ये सब याद रखिएगा। जिंक का इंपॉर्टेंट होता है जिंक ब्लेड और ZnS होता है, और कैलामाइन मतलब ZnCO3। अब आते हैं एल्युमिनियम में क्या क्या होता है। एल्युमिनियम में देखते हैं, एल्युमिनियम का जो है बॉक्साइट, जैसे हम लोग पढ़ा था Al2O3 प्लस 2H2O। फिर दूसरा होता है गिबाइट्स मतलब Al2O3 प्लस 3H2O। फिर होता है कैरोलाइट AlFe3, और इसका होता है एल्यूमाइल Al2SO4 का होल 3। तो ये एल्युमिनियम का हो गया, एल्युमिनियम का टोटल 4 है।